हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसमें करने वाले हैं बच्चों। तो समझिए आज मज़ा बहुत आने वाला है। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिए, मज़ा बहुत आएगा। आज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 आज पढ़ने वाले हैं और इसमें ऐसे प्रश्न देखेंगे ना जो इस चैप्टर से बहुत वीवीआई हैं। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो से फटाफट जुड़ जाइए। और आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो अब पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है कि समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विविक्तर क्या होंगे। अब विविक्तर क्या होता है ये चीज समझते हैं। तो विविक्तर को ही हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विवेचक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डी से। तो अब डी बराबर क्या होता है? तो अब समझिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि डी बराबर होता है b² - 4ac। अब b के जगह क्या है ना, अब इस x² के आगे में जो होता है ये होता है a और ये होता है b और ये हमारा होता है c। समझ में आ गया? जैसे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, याद आया? द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, x² के आगे में जो रहता है a, x के आगे में जो रहता है b और बाकी जो अचर होता है उसको c। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सेम ये द्विघात बहुपद ही है, बस अंतर यहाँ है कि बस बराबर 0 लगल है। बस अंतर यही है। द्विघात समीकरण और बहुपद दोनों मिलता जुलता चैप्टर है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अब लोग आराम बराम से बनाते हैं। b का मान -5 - 5 का स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह 3 और c के जगह हम बैठाएंगे 2। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस घटा 4 × 12 12 दूना 24, 25 में 24 जाएगा 1, अर्थात डी का मान हमारा 1 आ गया। अर्थात विवेचक और विविक्तर का मान कितना होगा? 1। ए नंबर सही है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट आपको कमेंट के माध्यम से बताना भी है कि आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो के अंत में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तर क्या होगा। अर्थात फिर से पूछ रहा है डी का मान क्या होगा। विविक्तर विवेचक एक ही होता है बच्चों। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b के जगह बैठाएंगे कितना? 1 का स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह बैठाएंगे कितना? 1 और c के जगह बैठाएंगे 1। अब 1 का स्क्वायर 1 घटा 4 का 4, 4 में 1 गया, कितना बचा? -3। अर्थात d का मान आ गया -3। अर्थात विविक्तर जो होगा -3 होगा। क्या होगा? -3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है 7x² + 8 = 36 है। तो इसके मूल क्या होंगे? 7x² + 8 = 36 है। तो आप गौर से देखिए ना, +8 उधर गया तो -8। तो 7x² बराबर क्या होगा? 36 घटा 8। तो 7x² बराबर क्या होगा? 36 में 8 जाएगा तो बचेगा 28। 7 गुना में इधर आया तो भगा में x² बराबर 28/7, 7 चौके 28, x² बराबर 4, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो √4, x बराबर तो रूट से टूटेगा तो +-2, यानी x का मान कितना होगा? +-2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिख रहा है? बी नंबर में दिख रहा है, बी नंबर मार दीजिए। अब देखिए ये मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं x के मान। समझ में आ गया? मूल और शून्यक याद कीजिए, द्विघात बहुपद में शून्यक निकालते थे ना, तो शून्यक और मूल एक ही चीज है। बस बहुपद रहे तो वहां शून्यक बोला जाता है और यहां समीकरण रहे तो इसी को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो समझ में आ गया? मूल और शून्यक में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक ही चीज का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है कि kx² - 6x + 3k = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। याद कीजिए अभी तुरंत बोले कि मूल और शून्यक एक ही चीज होता है। तो याद कीजिए शून्यकों का गुणनफल आपको पढ़ाए थे, क्या होता है? c/a। और शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। याद आया? चैप्टर नंबर 2। तो इसका मतलब ये है कि मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है।
हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों बराबर है, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अब माइनस बी का मान कितना है भैया, -6 है, -6 अब बटे एक, -6 बैठाएंगे ना यहाँ पर। ए का मान कितना है, तो ए का मान के है। सी का मान कितना है, तो सी का मान 3k है। ए का मान कितना है भैया, के है, तो के काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस 6, 6 बराबर 3k, 3 गुना में इधर आया तो भगा में, के बराबर आ जाएगा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, के का मान आ जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ गया, के बराबर 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। समझ में आ गया बच्चों, कितना मजा आया बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है x² बटे 4 इज इक्वल टू 9 के हल होंगे, इसका हल निकालना है। हल बिल्कुल आसान है बच्चों, 4 नमा 36, x² बराबर 36, अब स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 6, 6 के 36, और रूट से जब भी टूटेगा प्लस और माइनस दोनों में टूटेगा तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा प्लस माइनस 6, अर्थात ए नंबर इसका सही है। ए नंबर क्या है बच्चों, इसका सही आंसर है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए हमारा ये है, कहता है x बटे 5 बराबर 5 बटे x, तो x का मान क्या होगा, तो x को x से गुना करेंगे तो x², और ये 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है पता है, प्लस माइनस 5, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, प्लस माइनस 5, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है के किस मान के लिए एक समीकरण दिया हुआ है, कहता है मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब एक नया टॉपिक आया, मूल वास्तविक और असमान, ये कब होता है, ये क्या चीज है। तो अभी आपको बताए ना कि डी अर्थात विवेचक निकालने के लिए समझाए ना आपको, तो समझिए कि देखिए डी का मान आपको क्या क्या हो सकता है, आप सोचिए विवेचक का मान क्या क्या आ सकता है, या तो आपको प्लस में आ सकता है 1 2 3 4 5, या बटे में भी आ सकता है, या आपको डी का मान 0 आ सकता है, या आपका माइनस में आ सकता है। देखिए कभी भी कोई चीज का आंसर 3 ही आ सकता है, या तो प्लस में, या तो माइनस में, या तो 0। अब देखिए अगर डी का मान 0 आया ना, तो मूल हमारे पता है क्या होता है, मूल होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और अगर d का मान बड़ा होता है ना 0 से, तो मूल हो जाते हैं हमारा वास्तविक, तो होता है वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है, यानी d का मान बड़ा होगा 0 अर्थात प्लस में, अगर +5 आ गया अर्थात 0 से तो बड़ा है, +5 क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये है कि d बड़ा है 0 से। जब d बड़ा हो जाए ना 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, और अगर d छोटा हो जाए 0 से तब क्या होंगे, तो तब क्या होंगे ना, मूल जो है ना, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक क्या होंगे, नहीं होंगे। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, अगर माइनस में आ जाए यानी d छोटा हो जाए 0 से तो मूल वास्तविक नहीं है, अगर d प्लस में आ जाए अर्थात 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ये 3 चीज याद रखिए, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस ये 3 चीज ध्यान में आपको रखना है। समझ में आया बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसको बनाएंगे। तो अब कहता है हमारा इस सवाल में, तो इस सवाल में कह रहा है कि भैया मूल वास्तविक हैं और असमान हैं। मूल क्या है बच्चों, वास्तविक भी है और असमान भी है। तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब d का मान बड़ा होता है 0 से, अर्थात d जो है ना बड़ा होता है 0 से। अब d बराबर होता है b² - 4ac, बड़ा होगा 0 से। अब b का मान अगर हम बैठाएं तो b का मान कितना बैठाएंगे, यहाँ 4 है ना, +4 है, तो +4 का स्क्वायर घटा 4 इंटू a का मान कितना है, तो k है, a का मान क्या है, k है, और c का मान कितना है, 1 है, बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 घटा 4 गुना k गुना 1, 4k बराबर 0, प्लस 16 उधर गया तो क्या होगा, -16, तो -4k बराबर -16, तो k बराबर -16 बटा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौके 16, k का मान आ जाएगा 4।
तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, k बराबर 4 हो जाएगा। तो अब बराबर नहीं होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ बराबर का सिंबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बराबर बड़ा है ना, तो बराबर का नहीं बड़ा का सिंबल देना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का सिंबल का। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, के जो है ना बड़ा होगा किससे, 4 से। तो यानी इसका मतलब के बड़ा 4 कहाँ होगा, बी नंबर में। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, के बड़ा होगा 4 से। किससे बड़ा होगा, 4 से। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो और वास्तविक हो तो विवेचक का मान क्या होगा। मूल समान हो, मूल समान कब होता है बच्चों, जब हमारा d का मान समान होता है, 0, अर्थात d बराबर 0 होते हैं तो मूल हो जाते हैं समान। तो मूल समान होंगे तो विवेचक अर्थात d कितना होगा, तो d भैया 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए मारिए ना, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 0। समझ में आया, देखिए कितना आसान आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है। मूल कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो द्विघात समीकरण में मूल कितने होते हैं फटाफट बताइए। तो मूल तो 2 होते हैं ना, द्विघात समीकरण में 2 मूल, त्रिघात में 3 मूल और चतुर्थघात में 4 मूल, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एक घात समीकरण यानी रेखिक समीकरण में कितने मूल होंगे, 1 मूल। चलिए समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 2। एक का मान रखते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला समीकरण एक दिया हुआ है, कहता है विवेचक क्या होगा। फिर से d का मान निकालना है बच्चों। तो d कैसे होगा, तो आपको पता है कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब b के जगह बैठाएंगे -4, -4 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 2 बैठाएंगे, c के जगह हम यहाँ बैठाएंगे 3, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 घटा 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, -8 ना। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -8। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो, बिल्कुल यस। तो इसका मतलब सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहता मूलों का योग क्या होगा। अभी तुरंत बताए ना, मूल बोले या शून्यक बोले, बात तो एक ही है। तो शून्यकों का योग बराबर हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मान कितना होगा भैया, तो b का मान +2 है तो 2, a का मान कितना होगा, कुछ नहीं है तो 1। तो -2/1 आंसर हो जाएगा -2। यानी इसका मतलब है कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, -2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आए। चलिए अगला प्रश्न हमारा सामने ये रहा, देखिए क्या है। एक समीकरण दिया हुआ है, कहता है विवेचक 0 है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। यानी विवेचक 0 है, विवेचक 0 है अर्थात डी का मान 0 है। तो कहता समान मूल, मूल बीटा का बराबर क्या होगा। देखिए हमें मूल निकालना है। अब मूल में क्या कह रहा है, बीटा निकालिए। भैया मूल में अल्फा निकालिए या बीटा निकालिए, फॉर्मूला एक ही होता है। मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। समझ में आ गया बच्चों। तो -b प्लस माइनस √d का मान अगर 0 बैठा दें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं। अब बराबर 2a, तो 2a, तो ये तो पूरा 0 यानी -b/2a होगा मूल बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको लगेगा ऑप्शन नंबर ए मार देते हैं, तो गलत, क्योंकि b का मान कुछ और है। तो यहाँ पर -b का मान क्या है, तो -b है। b का मान है -b और 2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान c है। तो माइनस माइनस सटेगा तो प्लस हो जाएगा और 2 गुना c 2c, यानी b/2c होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो, इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, सी नंबर b/2c। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, कहते हैं a² p² x² -q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे। यानी x का मान निकालना है बच्चों, वही मूल होते हैं। तो यानी q² इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में। तो a² p² x² बराबर q²। अब ये दोनों गुना में, इधर आया तो भगा में। तो x² बराबर q²/a² p²। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट होगा ना बच्चों। तो q²
ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से तो रूट बाहर होता है, सबको पता है, तो स्क्वायर से रूट बाहर होगा, सबका रूट बाहर हो जाएगा, तो एक्स बराबर होगा क्यू बटे ए पी। और आपको ये भी पता है रूट से जब भी बाहर होता है ना तो प्लस और माइनस दोनों लगता है आगे में, तो यानी एक्स का मान होगा प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, यहाँ देखिए बी नंबर, अच्छा बी नंबर में है प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहता है मूल समान होंगे तो ए का मान क्या होगा, मूल इसके समान है, अर्थात मूल समान है अर्थात डी का मान 0 है। अब d बराबर 0 है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। अब b का मान बैठाइए कितना, तो b का मान -4a है ना, तो b के जगह बैठाएंगे -4a का स्क्वायर घटा 4 गुना a का मान कितना है भैया, a ही है। c का मान कितना है भैया, 2a + 1 है, 2a + 1 है, अब बराबर क्या है 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16a स्क्वायर घटा 4 -4a गुना 2a, माइनस माइनस प्लस -4a गुना 2a, तो 4 दूनी 8, 8a स्क्वायर, अब -4a गुना +1, तो क्या होगा -4a = 0। अब 16a स्क्वायर में अगर 8a स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 8a स्क्वायर, -4a बराबर 0, -4a उधर गया तो +4a, या ऐसे भी कर सकते हैं 4a दोनों में कॉमन है तो 4a को कॉमन ले लेते हैं, 4 का 4 में 8 कितना बार में 2 बार में, a तो 2 को था ना, a को कॉमन ले लिए तो 2a घटा, यहाँ 4a कॉमन लिए तो बचा 1 बराबर 0। अब 4a गुना में उधर गया तो भगा में, यानी हो जाएगा 2a - 1 बराबर 0 बटा 4a, तो 2a - 1 = 0 बाय 4a बराबर 0। 0 को कोई भी संख्या से भगा देते हैं तो 0 आता है ना। अब -1 उधर गया तो +1, 2a बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2, 2 गुना में इधर आया तो भगा में होगा ना, तो a का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो, यस, यस या नो, यस बिल्कुल। चलिए फटाफट एकदम देखते जाइए, कितना मजा आ रहा है, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण, उड़ा देना है बच्चों आज। तो कहता है, अब क्या कहता है ना कि भैया एक समीकरण दिया है, इनमें से एक मूल क्या होंगे, इसका एक मूल निकालना है आपको। अब मूल क्या होते हैं, तो सेम शून्यक और मूल एक ही चीज होता है, जो बहुपद को शून्य कर दे उसे शून्यक कहते हैं, मूल भी वही होता है जो समीकरण को शून्य कर दे उसे कहते हैं हम लोग क्या, तो हम कहते हैं उसे मूल कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से बैठाएंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे इसको, जब भी मूल निकालना हो ना ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन से बनाइए। 0 बैठाइएगा तो 2 गुना 0 का स्क्वायर, तो आप सोचिए 0 बैठाइएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 घटा 12, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो अर्थात 0 हो नहीं सकता। 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, जोड़ 1 गुना 5, 5 घटा 12 नहीं होगा, 5 2 7, 7 में 5 12 जाएगा तो -5, अर्थात ये भी नहीं होगा। तो अर्थात क्या बैठाएंगे, अब बैठाएंगे -4, अब -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 दून 4 चौके 16, 16 दूना 32, अब प्लस -4 गुना +5, 4 5 20 यानी -20, अब -12, तो -20 -12 -32, अर्थात 32 घटा 32 बराबर आ जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, -32, यानी 32 में 32 गया 0, अर्थात -4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ऑप्शन से बैठा के देख लीजिएगा, 0 आ गया तो वही उसका मूल है, वही उसका मूल है, लेकिन बड़ा जल्दी में कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बच्चों, तेजी में कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, तो देखिए 16 नंबर क्या है, कहता है मूल वास्तविक हो। अब मूल वास्तविक कब कब होते हैं, तो 2 कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, एक तो d बराबर 0 होता है और दूसरा क्या होता है ना, d बड़ा होता है 0 से, यही 2 ऑप्शन होते हैं तब तो मूल वास्तविक होते हैं। यस या नो, यस। अभी तुरंत हम आपको बताएं ना मूल वास्तविक कब कब होते हैं, जब d का मान 0 हो या d बड़ा हो 0 से, ठीक है। अच्छा d बराबर 0 हो तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान, और d बराबर बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान। तो वास्तविक तो 2 कंडीशन में होते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों को जब मिला के सिंबल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, d बड़ा होगा और बराबर होगा 0 का। अब d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac,
तो ये भी बड़ा होगा और बराबर होगा 0 का। अब बी के जगह अगर फॉर्मूला बैठाएं कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, अब -4 गुना ए के जगह बैठाएं 1 और सी के जगह बैठाएं कितना p, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा बराबर होगा 0 का। 4 चौके 16 घटा 4 गुना p 4p, बड़ा होगा बराबर होगा 0 का। अब क्या होगा, तो 16 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -4p बड़ा होगा बराबर होगा किसका, -16 का। अब -4 गुना में इधर आया तो भगा में, अर्थात p जो है ना बड़ा होगा बराबर होगा किसका, -16 बटा -4 का। माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौके 16, p बड़ा होगा बराबर होगा 4 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। p बड़ा होगा और बराबर होगा किसका, 4 का। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान सवाल था। चलिए, तो ये प्रश्न आपके लिए था। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, कहता है कि मूल समान होंगे, एक द्विघात बहुपद दिया है, मूल समान होंगे तो c बराबर क्या होगा, तो मूल समान होंगे, तो मूल समान होता है तो अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, यस या नो। अब b के जगह अगर b बैठाएं और c के जगह c बैठाएं, a के जगह a बैठाएं, तो क्या होगा, b स्क्वायर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -4ac बराबर -b स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल, c का मान पूछ रहा है ना, तो 4a गुना में इधर आया तो भगा में, c स्क्वायर बराबर c बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा 4a। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है भैया, बी नंबर में दिख रहा है, मार दीजिए गोल घेरा, बी नंबर इसका सही स्क्वायर सही है, b स्क्वायर बटा 4a। समझ में आया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है इनमें से कौन सा x का मान है। अब x का मान क्या, तो x का मान बैठाइए और देखिए कौन सा इसको 0 के बराबर कर देता है, वही इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 बैठाते हैं, 5 5 10, यहाँ 5 बैठाएंगे तो 5 घटा 6 -1 गुना 10, खत्म, इसका खेला खत्म, ये तो होगा नहीं। 6 बैठा के देखिए, 6 5 11 और यहाँ 6 में 6 गया 0, तो 0 गुना 11 अर्थात 0, इसका मतलब है कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। ऑप्शन से बैठा के हम लोग मूल निकाल सकते हैं या x का मान निकाल सकते हैं, ऑप्शन बैठा के। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बस ऑब्जेक्टिव में ये करना है। चलिए आगे देखिए क्या है ना, कहता है यह एक गुणक है, तो x+1 तभी सत्य होगा कब, तो यानी xn+1 का एक गुणक है x+1। गुणक का मतलब क्या होता है, जो उसको पूर्णतः विभाजित करे। अब पूर्णतः विभाजित कब करेगा, आप खुद सोचिए कि यह x+1 से कब कटेगा, जब n के जगह हम 1 बैठाएंगे, तो n के जगह 1 बैठाएंगे तो ये x+1 से पूर्णतः कट जाएगा, यस या नो। जब पूर्णतः कट जाए ना एक ही बार में, तो इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ n का मान कितना होगा, 1। अब आपसे ऑप्शन सुनिए क्या है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल n एक धनात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन कह रहा n एक विषम पूर्णांक है, बिल्कुल n एक विषम पूर्णांक भी है, विषम संख्या भी तो है। कहता n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक तो नहीं है भैया, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए, n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक में ही सम विषम सब आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके बीच क्या है, कहता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति निकालना है ना, तो आप डी निकालिए, विवेचक निकालिए, क्योंकि विवेचक ही बता सकता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो विवेचक निकालिए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर घटा 4 गुना, a का मान बैठाइए, कुछ नहीं है तो 1 है, c का मान बैठाइए -1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, 4 1 5, d का मान आ गया कितना, 5 आ गया, यस या नो। इसका मतलब है कि d का मान प्लस में आया है 5 ना, तो d बड़ा है 5 कितना, 0 से। और जब d बड़ा होता है 0 से तो क्या होता है आपको पता है, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो मूल वास्तविक है और असमान है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यस या नो, यस। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
अगला प्रश्न हमारा देखिए ये रहा, कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी, इसी को तो डी कहते हैं ना, डी छोटा है जीरो से। तो बताइए डी जब छोटा रहे जीरो से तो मूल कैसे होंगे? अभी तुरंत बताए थे कि जब डी छोटा होंगे जीरो से तो इसका मतलब है मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ऑप्शन है वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक और असमान नहीं, वास्तविक नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, यही होंगे। क्यों? क्योंकि डी छोटा है जीरो से। जब डी छोटा होता है जीरो से तो वास्तविक नहीं होते हैं मूल, आपको बताए थे ना, शुरुआत में ही बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके बीच ये रहा, कहता है x बराबर इतना दिया हुआ है, तो कहता है x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो आप सोचिए ना, x बराबर दिया हुआ है ना, तो कुछ मत कीजिए, ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर का मान कितना होगा 7 + 4√3। ये इसको गोल घेरा कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर अगर दिया है 7 + 4√3, तो 7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4 + 3, इधर 4√3 है, ये है, रहने दीजिए इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो √3 को क्या कीजिए ना, ई पूरा को a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। अब कैसे, 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको मानिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाद क्या आता है 2ab, तो लिख दीजिए 2 गुना a के जगह लिखिए 2, अब b के जगह लिखिए √3। अब इसको गुना करके देखिए बीच वाला पुट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुना √3, 4√3। यस या नो, आ गया ना। अब इसका मतलब है कि ये a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको लिख दीजिए ना a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x बराबर 2 + √3। अब x का मान भी आ गया, x स्क्वायर का भी मान आ गया। अब x + 1/x का मान पूछ रहा है, तुरंत निकाल लेंगे। x + 1/x बराबर क्या होगा, तो इसका एलसीएम लीजिए, x और 1 का एलसीएम x, x गुना x, x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर का तो मान आपको पता है 7 + 4√3, 7 + 4√3 जोड़ 1, x का मान कितना है भैया 2 + √3, 2 + √3। अब 7 × 8, 8 + 4√3 बटा 2 + √3। अब गौर से देखिएगा तो दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 को ले लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 बटा 2 + √3। अब 2 + √3, 2 + √3 खत्म हो गया, बचा 4, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 4 इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया बच्चों, कितना अच्छा सवाल था, इसको आप लोग एक बार नोटिस भी कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, कहता है मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर वही डी निकालना है भैया, तो डी बराबर क्या होता है आप खुद बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बी के जगह बैठाइए ना भैया 1 है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह बैठाइए 6 है 6, c के जगह बैठाइए -15। अब देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 15 चौके 60, 60 गुना 6 करेंगे तो 360, 360 में 1 जोड़ेंगे तो 361, अर्थात d का मान 361 आया ना। इसका मतलब d बड़ा है जीरो से, किससे बड़ा है, बड़ा है जीरो से। 361 जीरो से बड़ा है कि नहीं है, है ना, तो जीरो से बड़ा है। अब d बड़ा होता है तो जीरो से तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक भी होते हैं और असमान भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, तो एक समीकरण दिया है, कहता है मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं ना, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह कितना है भैया, तो 12 है ना, प्लस 12, 12 का स्क्वायर घटा -4 गुना a का मान 4 है और c का मान कितना है 9 है ना, तो 9, तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ 4 चौके 16, 16 नमा 144, 144 में 144 गया 0, यानी d का मान 0 आ गया। जब d 0 होते हैं तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, वास्तविक और समान। कितना मज़ा आ रहा है सवाल बनाने में, मज़ा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं और अच्छे से बनाते हैं, बिल्कुल बनेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने ये रहा,
कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर मूल क्या होंगे। यानी विवेचक जो है ना, यानी डी जो है ना बड़ा है जीरो से, तो अब क्या होंगे इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि जब डी बड़ा होता है जीरो से तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान। तो वास्तविक और असमान को ही हम लोग पढ़ते हैं भिन्न। भिन्न और असमान एक ही चीज का नाम है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भिन्न माने अलग अलग, असमान का मतलब भी अलग अलग। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। कहता है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहता है बराबर जीरो का विवेचक क्या होगा, अर्थात डी का मान क्या होगा, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह कितना है भैया, -4a, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना ए के जगह कितना है, 1 है, सी के जगह कितना है, बी है, तो बी लगा दिए। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 घटा 4 गुना बी 4b, 16 में 4b, तो ऑप्शन नंबर यही है क्या। तो 16 घटा 4b ऑप्शन नंबर ए में तो मिल रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16 घटा 4b, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। कहता है एक समीकरण आपका दिया है, कहता है मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब डी का मान जीरो हो। यस या नो, यस। जब डी मान बराबर जीरो हो तो मूल बराबर होंगे। अब डी बराबर जीरो, तो डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब बी के जगह कितना बैठाएंगे, -8, बी के जगह -8, -8 का स्क्वायर -4 गुना ए के जगह कितना बैठाएंगे, 2, और सी के जगह बैठाएंगे के बराबर जीरो। यस या नो, सी के जगह के हो जाएगा। अब देखिए 8 का स्क्वायर 8 64 घटा 4 दूना 8 के बराबर जीरो। अब 64 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -8 के बराबर -64। अब क्या होगा, -8 गुना में उधर गया तो भगा में, तो -64 बटा -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 64, के का मान हो जाएगा 8। के का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 8 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा डी नंबर, यानी 8 ये दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। कहता है एक समीकरण दिया है, इसके मूल समान है। मूल समान कब होते हैं, जब डी का मान जीरो होता है भैया, डी बराबर जीरो। अब डी का मान जीरो है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, तो हम लोग लिखेंगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब बी के जगह कितना होगा भैया, तो कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर घटा 4 गुना ए का मान कितना है, ए, और सी का मान क्या है, तो बी है, बराबर जीरो। अब 1 का स्क्वायर 1 घटा -4ab बराबर जीरो। अब 1 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -4ab बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या है ना, ऑप्शन क्या पूछ रहा है देखिए। अच्छा बी का तो निकालना, बी तो है नहीं, ए बी निकाल। तो ए बी बराबर क्या होगा, 4 गुना में इधर आया तो भगा में, तो ए बी बराबर होगा 1/4, अर्थात ए बी का मान हो जाएगा 1/4। तो अब ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर दिया है ए बी बराबर 1/4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस या नो, यस। देखिए कितना मजा आ रहा है बनाने में। चलिए अगले प्रश्न को बनाएं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 कि बराबर जीरो के मूलों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग क्या था, -b/a। मूलों का योग क्या होगा, -b/a। एक ही चीज है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर -b/a। अब -b का मान कितना है भैया, -6 है। अब बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस माइनस सटेगा तो +6/1 बराबर 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यस या नो, यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। कहता है इसका एक मूल 1 है, अर्थात एक मूल है इसका पहले से ऑलरेडी। कहता है दूसरा मूल्य क्या होगा, तो दूसरा मूल्य क्या है, तो आप क्या कीजिए ना, इन तीनों में से कोई एक बैठा के देखिए, जो जीरो कर देगा वही मूल्य होगा। तो हम लोग जीरो बैठाते हैं, तो जीरो का स्क्वायर फिर घटा 3 गुना जीरो फिर +2, ये जीरो लेकिन +2 तो रह गया, अर्थात जीरो तो हो नहीं सकता है। अब 2 बैठा के देखिए, 2 का स्क्वायर 4 घटा 3 दूनी 6 +2, 4 2 6,
6 में 6 गया 0, यस या नो? यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो? बिल्कुल यस, क्योंकि हम देखें 2 को बैठा के ये पूरा 0 हो गया, अर्थात दूसरा मूल हमारा 2 होगा। समझ में आ गया? 3 बैठा के देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, 9 में 9 गया 0, फिर भी तो 2 बच रहा है, अर्थात 3 होगा नहीं, तो इसका मतलब 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कहिएगा सर 1 भी हो रहा है, भैया एक मूल तो 1 देले है ना, तो 1 को तो ले नहीं सकते, तो दूसरा निकालना है, तो 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल समान होंगे। अब मूल समान कब होते हैं बच्चों, फटाफट बताइए। जब d बराबर 0 हो, तो d बराबर 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान कितना है भैया, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर घटा 4 गुना a का मान कितना है 9 है, और c का मान कितना है 81 है, बराबर 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 81 बराबर 0। इसको गुना मत कीजिए, रहने दीजिए इसी में, माइनस में उधर गया खाली प्लस में, के स्क्वायर बराबर 4 गुना 9 गुना 81। अब स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, के बराबर रूट ओवर 4 गुना 9 गुना 81। अब देखिए के बराबर प्लस माइनस दोनों में, हमेशा याद रखिए प्लस माइनस दोनों में, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 81 का 9। अब के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2 तिया 6, 6 नंबर 54। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, प्लस माइनस 54, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यस या नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा सवाल क्या है, कहता है एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल 2 है, अर्थात x की जगह 2 बैठा के देखिए ना, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 2 के गुना x के जगह 2, फिर जोड़ 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ 2 दूनी 4 के प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8, 8 प्लस 4 के बराबर 0, 8 प्लस में उधर गया तो माइनस में, 4 के बराबर माइनस 8, के बराबर कितना होगा माइनस 8 बटे 4, 4 दूनी 8, यानी के का मान होगा माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या है, कितना आसान सवाल था। कहता है एक मूल 2 है, तो मूल 2 है इसका मतलब x का मान 2 है, मूल को ही तो x कहते हैं ना, x का मान को ही तो मूल कहते हैं। तो 2 बैठा दिए भैया, हल कर लिए, आंसर आ गया। कुछ किए, बस x के जगह 2 बैठाए, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 बैठा दिए, हल कर लिए। कुछ है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके बीच ये रहा, कहता है इसका विविक्तर यानी d का मान निकालिए भैया। विविक्तर निकालिए या विवेचक, एक ही चीज होता है ना, तो विवेचक निकालिए। d बराबर निकालिए, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह बैठाइए -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह बैठाइए 3, 80 के जगह बैठाइए 2, तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 घटा 4 तिया 12, 12 दूना 24, 25 में 24 गया 1, अर्थात डी का मान आया 1, अर्थात विवेचक कितना होगा, विवेचक बोले या विविक्तर एक ही बात, डी का मान 1, अर्थात आंसर होने गया सी। समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न कहता है एक समीकरण आपको दिया हुआ है, कहता है मूल बराबर है, फिर वही सवाल, d बराबर 0, मूल बराबर मतलब d बराबर 0, तो d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह क्या दिया है, तो -8, तो -8 का स्क्वायर, अब -4 गुना a के जगह कितना दिया है, तो 2, और c के जगह कितना दिया है, k बराबर 0। अब देखिए -8 का स्क्वायर 8 8 64, -4 दूनी 8 के बराबर 0, प्लस 64 उधर गया तो -64, तो -8 के बराबर -64, तो -8 गुना में उधर गया तो भगा में के बराबर -64 बटा -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 8 64, के बराबर 8। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है भैया, ठोक दीजिए 8। यस या नो? यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है कि मूल होंगे, इसका मूल क्या होगा, ठीक है, इसका मूल निकालना है। तो मूल क्या होगा, बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स दोनों में कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, बचेगा 1x प्लस 4 बराबर 0। एक्स गुना में इधर आया तो भगा में, x प्लस 4 बराबर 0 बटे x,
तो x प्लस 4 बराबर 0 बटा कोई भी संख्या 0 प्लस 4 उधर गया तो -4, x बराबर -4। तो एक मूल तो -4 हो गया, तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा निकला नहीं ना, दूसरा निकला नहीं, बस एक ही मूल निकला, तो दूसरा कितना होगा? 0। तो -4, 0 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 0, -4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान सवाल है कि नहीं है? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये रहा। अगला सवाल क्या कहता है? एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल क्या होगा? मूल क्या मतलब x का मान, तो x का मान इनमें से बैठाएंगे, जो 0 हो जाएगा वही इसका मूल होगा। चलिए एक बैठाते हैं, जब एक बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर गुना 2, 2 का 2, यहाँ भी एक बैठाते हैं, 5 का 5, यानी 2 घटा 5 घटा 3, तो 2 में कितना हो जाएगा? होगा कभी क्या? -5 -3 -8, 2 घटा 8 बराबर कितना हो जाएगा? -6, बट नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एक तो हो नहीं सकता है। अब 2 बैठाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, घटा 5 गुना 2 घटा 3, तो 8 में 3 गया, क्या हो गया? 5, 5 घटा 5 दूनी 10, 10 में 5 गया कितना? -5, ये भी नहीं होगा। अब 3 बैठाते हैं, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर घटा 3 पचे 15 घटा 3, अब 18 -15 -3 -18, 18 में 18 गया 0, ये अर्थात सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न कहता है एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल समान होंगे तो यदि। अब आपको बताए थे कि जब मूल समान होते हैं तो मूल क्या होते हैं? तो मूल समान कब होते हैं? जब d बराबर 0 होता है। तो d बराबर 0 अर्थात b स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब b स्क्वायर बराबर कितना? -4ac, उधर गया तो +4ac। अब b के जगह b बैठाना है, a के जगह a ही बैठाना है और c के जगह c बैठाना है, तो बिल्कुल वही आ गया, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, b स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। कहता है ax² + bx + c एक समीकरण दिया है। कहता है मूल वास्तविक और समान है, तो प्रत्येक मूल क्या होगा? आपको बताए थे कि जब मूल समान हो अर्थात d बराबर जब 0 होता है ना, तो मूल का एक फॉर्मूला अभी तुरंत निकाले थे कि -b/2a होता है। याद आया कि जब भी d का मान 0 हो तो मूल बराबर फॉर्मूला होगा। मूल में अब अल्फा पूछिए या बीटा, दोनों एक ही चीज है। मूल बराबर होगा -b/2a। यस या नो? यस। अब देखिए -b के जगह b बैठाए तो b ही रहेगा, a के जगह a बैठाए तो a ही रहेगा, अर्थात इसका मतलब है -b/2a इसका सही आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है, -b/2a। यस या नो? यस। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अब कहता है कि भैया एक समीकरण दिया है, कहता है इसका विवेचक क्या होगा? d निकालना है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। b के जगह बैठाइए भैया -2 का स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह बैठाइए 3 और c के जगह बैठाइए 1/3, 3 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4, 4 घटा 4, 4 में 4 गया 0, अर्थात d का मान 0, अर्थात विवेचक कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, बहुत आसान है। और अब आज का आखिरी प्रश्न है, यानी द्विघात समीकरण का अब आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है। ठीक है, द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। पहले आप मूलों का योग निकाल लीजिए, फिर मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए और उसका अनुपात निकालिए। तो मूलों का योग क्या होता है ना, -b/a। यस या नो? अल्फा प्लस बीटा तो यही होता है, और अनुपात अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, यानी मूलों का गुणनफल होता है c/a, मूलों का योग होता है -b/, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो a से a कटा, -b का मान कितना भैया? तो -b का मान है -12, तो -12 बैठा देते हैं। और c का मान कितना है? तो c का मान है 18, -+ +12, 12 अनुपात 18, कटाइए 6 दूना 12, 6 3 के 18,
तो 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना 2:3, तो इसका 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा हमने आपसे वादा किया, इस वीडियो में 40 प्रश्न करने वाले थे और 40 प्रश्न हमने किया और टाइम टू टाइम किया। ठीक है, अब आपकी बारी यही कि अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, हमें पता है, और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि सर का अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो सर बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। भैया चलिए, इसके लिए कुछ नहीं, आप आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक तो जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जरूर, अभी तुरंत कमेंट कीजिए, भागना नहीं है, पहले कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए तब भागना है। ठीक है, इस वीडियो के एकदम कमेंट कर देना, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के लिए आप लोग इतना देर तक रुके रहे, और अगला वीडियो जो है हमारा समांतर श्रेणी का आ रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।